मित्रों और मित्राणियों, हम लोग आ चुके हैं फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट लेके, जहाँ पे अपन लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे नागरिकता मतलब जो सिटीजनशिप है वो आपको मिल सकती है। 5 तरीके से मिल चुकी है, बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग एनआरसी भी डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग संग में ओसीआई भी डिस्कस कर चुके हैं। इतनी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मेरे मन में ख्याल आया, आपके भी आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं आपको पढ़ा रहा था सिटीजनशिप, ये पढ़ा रहा था, ठीक है। तो सिटीजनशिप कहीं से तो ली गई होगी, क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ज़्यादातर बहुत सारी जगह से लिया गया है। तो सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है भैया? ब्रिटेन से। मतलब ये जो सिटीजनशिप वाला पार्ट है ये कहाँ से लिया गया है भैया? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है भैया? ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ पे जो सिटीजनशिप थी उसको सिमिलर तरीके से ही लिया जा सकता था। क्या करा जा सकता था? सिमिलर तरीके से ही लिया जा सकता था। इसके बाद इसको बार बार चेंज भी करा गया। आप देखेंगे 1985, ठीक है, 1992 बता चुका हूँ मैं आपको, यहाँ पे मेरा बुद्धि आई थी, यहाँ पे चेंज करा गया था। 2003, 2005 और अभी तक 2019 में तक बदला, ऐसी ये आया था। इतनी बार जब हंगामा हुआ था इतने सारे, ठीक है। इसको अब कितने तरीके से अपन लोग वो ले सकते थे? 5 तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी देश की नागरिकता ले सकते हैं। इसको संभालने के लिए भैया कौन है? अपना मोटा भाई अमित शाह, ठीक है। होम मिनिस्ट्री इसको पूरी तरीके से संभालती है। इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं अपन लोग, ठीक है। अब अपन लोग चीज पढ़ते हैं PIO। क्या पढ़ेंगे अपन लोग? PIO। एक सेकंड रुक जाओ, ये मार्कर का इनका खत्म हो गया, ठीक है, दूसरा वाला उठा लेते हैं, ठीक। देखो समझो, आज अपन लोग पढ़ेंगे PIO, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन लोग पढ़ते हैं OCI, जो कि अपन लोग पूरा पढ़ चुके हैं। NRI के बारे में बता ही चुका हूँ मैं आपको, CA के बारे में बता ही चुका हूँ। तो PIO क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। खैर इसको 2015 में ख़त्म कर दिया गया है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं हैगा, मतलब इसको ज़्यादा कोई वैसा पढ़ने का फ़ायदा नहीं। PIO में क्या होता था, आपको 6 महीने के लिए क्या करना पड़ता था? FRRO, ये कौन सी नहीं पता है, ये भी खत्म हो गया। FRRO के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ती थी। FRRO का मतलब क्या होता है? फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था? 6 महीने पहले क्या कराना पड़ता था? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। अब देखो क्या होगा, अब ये जो OCI वाले आते थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाले, जो अपने भारत देश में आते थे, ये लोग यहाँ पे क्या कराते थे भैया? अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे। क्या कराते थे? रजिस्ट्रेशन कराते थे। वो रजिस्ट्रेशन कितने महीने पहले कराना पड़ता था? 6 महीने पहले कराना पड़ता था। अगर 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो इनके संग में क्या दिक्कत आती थी? ना ही इनको वीज़ा मिलेगा, तो आने देंगे? नहीं आने देंगे। पासपोर्ट भी फिर नहीं मिलेगा। अगर FERRO नहीं होगा, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपको नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, ये लोग जो अपने पैसे लेके आते हैं वो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ये लोग जो अपने पैसे लेके आते हैं वो क्या हो जाते हैं भैया? चेंज हो जाते हैं। मिटा दें इसको? बिल्कुल मिटा सकते हैं। तुम्हारी बात तो हमारे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए, आ भी गई होगी, ठीक है। अब ये लोग जो अपने पैसे लेके आते हैं, ये भैया कौन चेंज करता है? इनके पैसों को चेंज करने का काम किसका होता है? फेमा। ये एक्ट आया था, कब आया था भैया? 1999 में। कब आया था? 1999 में। इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, करते हैं ना, डॉलर को गांधी जी में बदलेंगे। फॉरेन एक्सचेंज क्या है भैया इसका? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, भूल जाता हूँ मैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 1999 में आया था। कब आया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट? ये तुम्हारा आया था 1999 में। इसमें क्या बोला गया कि जो इंडियंस हैं, मतलब जो बाहर रह रहे हैं, OCI है, NRI है, ये वाले जो लोग, ये 3 तरीके के इनके अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं भैया? 3 तरीके के इनके अकाउंट होते हैं। 3 तरीके के अकाउंट में आप देखोगे, पहला जो अकाउंट होता है वो होता है NRO। पहला अकाउंट कौन सा हो जाता है? NRO। दूसरा अकाउंट आपका हो जाता है NRE और तीसरा अकाउंट आपका हो जाता है FCNR। NRO का मतलब क्या हो जाता है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। NRRO का मतलब क्या हो जाता है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। इसके बाद इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, बाहर वाला, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और FCNR का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इसमें क्या रहेगा कि करेंसी सेम रहेगी। क्या रहेगा? सेम करेंसी, लेकिन इनके पास रेसिडेंट अकाउंट नहीं होगा।
इनकी क्या रहेगी, करेंसी सेम है लेकिन रेसिडेंट अकाउंट नहीं, मतलब इनका घर यहाँ भारत में नहीं। तो ये क्या हो जाते हैं, 3 तरीके के लोग होते हैं इसमें, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। कौन थे भैया, एनआरओ थे, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, इसके बाद आते हैं एनआरई, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, उसके बाद आते हैं एफसीएनआर, सेम करेंसी लेकिन इनके पास रेसिडेंट नहीं होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। इनको क्या कर सकते हैं लोग, चेंज कर सकते हैं। अच्छा ठीक, एक चीज़ और, जो ये तुम्हारे नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी होते हैं, इनकी जो इनकम का सोर्स होता है वो इंडिया का भी हो सकता है और फॉरेन का भी हो सकता है। इनका जो क्या हो सकता है, जो मतलब टैक्सेस के संग में आप देखेंगे इंडिया और फॉरेन दोनों की इनकम इनकी ली जाती है। इसके बाद इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल की, इनकी सिर्फ फॉरेन की इनकम, मतलब ये लोग जब पैसे ट्रांसफर करेंगे तो इनकी सिर्फ फॉरेन की इनकम देखी जाएगी और इन पर टैक्स भी नहीं लगेगा, लेकिन इन पर टैक्स लगता है। इतनी बात समझ में आ गई। इनके पास इनके पास तो टैक्स लगता ही नहीं क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इनके पास क्या हो जाता है, दोनों तरीके से पैसे कमाते हैं, डॉलर में भी कमाते हैं, इंडियन रुपीस में भी कमाते हैं, इसलिए इन पे टैक्स लगता है क्योंकि आप भारत में रहकर भारत की चीज़ें यूज़ करोगे तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन फॉरेन में जाके कमा रहे हो, अपनी बीवी को यहाँ पे पैसा भेज रहा हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि बीवी उड़ाएगी यहाँ पे, वो तो वैसे ही टैक्स भरेगी अलग अलग चीज़ों पर। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आई थिंक यहाँ तक इसको एंड करते हैं और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चालू करेंगे क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो भैया बहुत दिनों से आप लोगों ने वेट कर लिया, वैसे भी मैं 2-2 दिन करके वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि 10th और 12th ज़्यादातर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको भी इसके संग में ले जा सकते हैं, इवन 10th 12th वाले भी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो भैया इसको समझ लेना थोड़ा सा।